हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 11A का क्वेश्चन नंबर 7 एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। नॉर्मली मैं ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं करवाता क्योंकि समटाइम ये थोड़े से ट्रैक से हट जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस हो जाते हैं या थोड़े इस तरह के हो जाते हैं जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं होते। बट ये वाले थोड़े अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। देखो इसके अंदर ये है कि क्वेश्चन है, इन ईच डायग्राम आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट, एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए है। देखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर। इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले वो स्टार्टिंग की वीडियोस है जिसके अंदर मैंने बताया कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं, केसेस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगर किसी को नहीं पता तो पहले तो वो वहां से जाके वो देख लें कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या हैं, कौन से इसके केसेस होते हैं। पहला केस मैंने बताया था एस 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 प्रॉपर्टी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो देन इट्स गुड, वेल एंड गुड। अगर नहीं मालूम तो पहले तो आपने ये सारा कुछ देखना है और समझना है। एस 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 प्रॉपर्टी है, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी है, आरएचएस प्रॉपर्टी है और एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी है। ये चार इसके केसेस हैं, तो इनको आप अपने माइंड में रखना है। और ये अच्छे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स किसी भी शेप के अंदर कैम्ब्रिज में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से वो आएगा। अब लेट्स सपोज इसका पार्ट ए है, इन ईच डायग्राम आइडेंटिफाई पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स एंड प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। लेट्स सपोज यहाँ पे ये आपको जो शेप दे दी है उन्होंने ए बी सी डी है, इसके अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक रेक्टेंगल बनी है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में अगर मैं आपको बताऊं तो ये लाइन उन्होंने कहा है कि ये एरोज से मेंशन है, ये और ये ए डी सॉरी डी ए और सी डी दोनों पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है कि दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो ये एरो बना हुआ जिस तरह ये एक एरो है, ये एक एरो, एरोस का मतलब होता है कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ठीक है। ये क्लियर कट इन्होंने आपको बता दिया कि दो लाइंस पैरेलल। अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों और बीच में एक और थर्ड लाइन ऐसे आके इंटरसेक्ट करती है लाइक दिस, तो ये एक जी बन रहा है आपके पास, ठीक है ना। ये जेड बन रहा है, ये देखो ये ऐसे करके एक जेड बन रहा है। इसके अंदर ऊपर और नीचे का एंगल इक्वल होता है, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल कॉन्सेप्ट है, ये एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है सो हेयर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री, क्लियर। अब ये एरोज जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन हो तो आप उसी वक्त अलर्ट हो जाओ कि यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट मोस्ट प्रोबेबली अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वो कैसे होगा वो देख लें आप जरा। इधर ये एरो लाइन ऐसे गई, ये बीच में एक लाइन आई तो ये जेड आपको बना हुआ नजर आ रहा है इधर, ठीक है ना। इस जेड के अंदर एक ये एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक है ना। ऐसे ये देखो ये जेड बना हुआ नजर आ रहा है, ये लाइन पूरी ऐसे ऊपर जा रही है, वहां से ये इसके ऊपर ये आई और फिर ये ऊपर, तो ये जी बन गया। मीन ये जितना भी एंगल है, ये ए पे जो एंगल बना है जिसको हम कहेंगे डी ए सी, ये इक्वल है बी सी ए के, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एक चीज, ठीक है। अच्छा दूसरा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये अगर आप इसको गौर से देखो जिस तरह मैंने इसको ये आपको समझाने के लिए लाइन बनाई थी, अगर मैं लाइंस नहीं बनाऊं तो ये बीच में एक उन्होंने लाइन में बनाई है ये, ठीक है ना। इसकी मीनिंग ये है कि ए डी और बी सी ये भी दोनों आपस में इक्वल है। तो ए डी और बी सी आपस में इक्वल हो गए तो एक साइड ये आपके पास इक्वल होगी, ये एंगल है, और एक ये वाली साइड ए सी जो है वो दोनों शेयर करें। अगर आप गौर से देखो तो ए सी साइड इस ट्राइंगल में भी आ रही है, ट्राइंगल ए डी सी के अंदर और ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम्स इन क्वेश्चंस के अंदर कोई एक साइड ऐसी होती है जिनको अमूमन मतलब कॉमनली ये देखा गया है कि एक साइड कोई बीच में कॉमन होती है जिसको दोनों ट्रायंगल्स या दोनों शेप शेयर कर रही होती है, तो वो भी बीच में सेम होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि इधर अगर ए डी था जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था, तो वहां पे आपके पास था सी डी, ठीक है। वहां पे सी डी एक दूसरे की इक्वल था, या डी सी भी कह दें कोई इशू नहीं है।
अच्छा, अब इस तरह यहाँ पे डी ए सी एंगल था, एंगल डी ए सी, और यहाँ पे बनता है बी सी ए, एंगल बी सी ए यहाँ पे इसकी इक्वल आ जाता है, ठीक है। और तीसरा ए सी, और इधर भी ए सी, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ए सी आ रहा है, यहाँ पे भी ए सी है, इधर भी ए सी है। ए सी को मैं लिखूंगा कि ये कॉमन है इधर, और डी ए सी और बी सी ए को मैं लिखूंगा कि ये क्या है, यहाँ पर इन बिटवीन एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल इसको हमने नाम दिया था, ऑल्टरनेट एंगल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी, नहीं सॉरी मैं सी डी गलत लिखा, ए डी इज इक्वल टू सी बी, सी और बी, ये क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन था। तो बहरहाल आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई कि ये साइड एंगल, साइड दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं वो क्या हैं, ट्राइंगल ए डी सी। तो यहाँ पे क्या बनेगी, उसके कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आपको पता है कि तीन ये लाइंस होती हैं इस तरह करके, ट्राइंगल ए डी सी, और इस तरह यहाँ पे बनेगा ट्राइंगल सी, नहीं ए डी सी कह रहा हूं, तो यहाँ पे ए के कॉरस्पॉन्डिंगली सी है, और या ए सी बी कह दें, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्राइंगल ए डी सी, ए से लेके डी तक, और यहाँ पे आ गया आप सी पर, तो यहाँ पे सी बी ए हो जाएगी, ट्राइंगल सी बी और ए, ठीक है। ए बी सी भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, और केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी था यहाँ पर साइड एंगल साइड, ठीक है। ये पार्ट ए मैंने सॉल्व कर दिया आपको। सिमिलरली अब देखें इसके अंदर पार्ट बी के अंदर क्या है, पार्ट बी में है कि अब यहाँ पे ये शेप आपको दी है, ठीक है। इस शेप के अंदर दो ट्राइंगल्स दिए हैं, एक है ई एच जी और एक है ई एफ जी, ठीक है ना। दोनों ट्राइंगल्स आपने बतानी है कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अब सिंपल आपको नजर आ रहा है, एक ये साइड है पैरेलल इक्वल है, इसकी ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं जल्दी से करवा रहा हूँ, ई एच इज इक्वल टू एफ जी, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन थी साइड। अच्छा, ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ ना, गिवन ऑल्टरनेट एंगल्स गिवन, ये अभी इस स्टेज पे शायद आपके लिए लिखना ज़रूरी नहीं है। आप फर्स्ट टाइम तो आप प्रैक्टिस करो, आप इस तरह डायरेक्ट लिख लो, लेकिन हो सकता है कि ओ लेवल्स एग्जाम्स के अंदर आपसे अगर रीज़न पूछेंगे तो फिर आपने ये रीजन साथ में देनी पड़ेंगी आपको। वो नीचे लाइंस बनी होती हैं, लाइंस के अंदर आपने वर्डिंग के अंदर रीज़न देने की, क्वेश्चन के अंदर ये ऑलरेडी गिवन था, ये एंगल इसलिए इक्वल हुआ आया कि ये पैरेलल्स थे और अल्टरनेट एंगल्स थे, तो और ये ए सी दोनों कॉमन है। तो ये रीज़न आप लिखोगे अगर वो आपसे पूछते हैं तो। राइट नाउ इतनी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ई एच इज़ इक्वल टू एफ जी, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे एक साइड है ई जी, और यहाँ भी ई जी, दोनों कॉमन है। अच्छा, तीसरा यहाँ पे एक राइट एंगल इधर भी है, राइट एंगल उधर भी है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ई एच जी और इधर बन जाता है जी एफ ई, जी एफ और ई, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आप बताएं कि कौन सा केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे एप्लीकेबल है जी, सोचें। केस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर है आर एच एस प्रॉपर्टी, आर एच एस प्रॉपर्टी। आर एच एस प्रॉपर्टी क्यों है कि यहाँ पे एक तो राइट एंगल है, दोनों ट्राइंगल, दोनों के हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के ऑपोजिट ये साइड, यहाँ भी 90 डिग्री के ऑपोजिट यही साइड आ रही है ई एच, ये सेम है, और एक साइड सेम है, ई एच साइड और एफ जी साइड यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल्स कौन कौन सी बनती हैं, ट्राइंगल बनती है ई एच जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी एफ और ई, ठीक है। जी एफ और ई सही से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली पार्ट सी है, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एस 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 प्रॉपर्टी लगेगी, बहुत सिंपल सा है, डी भी ऐसे ही है, कोई इशू नहीं है। तो आई होप कि क्वेश्चन जब आप आगे आप करेंगे तो किसी में कोई ऐसा इशू है नहीं जो आपके लिए इशू हो।
आप इजीली कर सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डायग्राम शोज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी और डी। इसके अंदर ये करेंगे कि हम यूज 3 डिफरेंट वेज टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब ए बी सी एक ट्रायंगल आपके पास और सी डी ए दूसरी ट्रायंगल है। अच्छा, अब वो आपसे अगेन ये कह रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मीन दोनों साइड हैं इसकी, जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एरोज नहीं बनाए, बट आपको बता दिया है कि ये पैरेललोग्राम है, तो इनफ है कि ये फिर पैरेलल हैं। आप ये सपोज कर सकते हैं कि अपोजिट साइड जिसकी पैरेलल है, ठीक है। तो अगेन वही कॉन्सेप्ट हो जाता है कि पैरेललोग्राम में आपको पता है कि जब ये पैरेललोग्राम हो तो आमने सामने की साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पर ए डी है तो इधर बी सी है, इधर डी सी है तो वहाँ पर ए बी है। ये देखो ए डी है इधर, तो वहाँ पे ए से लेके डी तक है, तो वहाँ पे बी से लेके सी तक है। फिर यहाँ पे ए सी और इधर भी ए सी कॉमन हो गए। अच्छा, सिमिलरली दो साइडें होगी, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये वाली साइड, एक ये साइड ऑलरेडी आपके पास कॉमन है तो ये ऑलरेडी कॉमन होगी, और तीसरी वाली ये भी आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कोई से 3 केसेस बता दें आप। देखो, एक तो ये एसएसएस प्रॉपर्टी सामने नजर आ रही है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए सी कॉमन हो गया। और तीसरा फिर ए बी को मैं कह सकता हूँ डी सी। तो कोई यहाँ पे कह सकता है कि एस 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 प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ठीक है, ये एस 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 प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल है। दूसरा यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, अगर मैं इसको हटा दूं, एक तो ये मैंने बता दिया। अब एक और ये देखें आप कि यहाँ से डी ए सी और बी ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं। अभी भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, थर्ड लाइन जाए तो वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो डी ए बी, डी ए सी और बी, तो ये मैंने एंगल बनाया इधर, ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। बाकी चीजें मैं रब कर देता हूँ। देखें अभी, use the 3 different ways to prove that triangle ABC and CD are congruent। 3 ways, एक तो आपने ये बता दिया, दूसरा ये मैंने कहा कि ये एक एंगल है, ये एंगल है, दो एंगल सिमिलर होगी। इसी तरह एक और अल्टरनेट एंगल्स, ये देखो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो एक यहाँ पे एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो ऑलरेडी आपको ये भी पता है, ये और ये, तो मैं ये कह सकता हूँ साइड एंगल साइड, ये भी बीच में साइड कॉमन है, तो इसमें साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल हो रही है, ठीक है ना। इससे भी आप अपने आप को बता सकते हैं कि जी साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, और एंगल एंगल साइड भी एप्लीकेबल हो रही है, ठीक है। दो एंगल और एक साइड, जिस तरह ये दो एंगल्स हैं और एक साइड है, तो ये आपके पास 3 मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ RHS प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है क्योंकि राइट एंगल नहीं है, बाकी की तीनों केसेस इस यहाँ पर एप्लीकेबल हैं इजीली, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने टॉपिक स्टार्ट करना है अबाउट द सिमिलैरिटी, ठीक है। तो सिमिलैरिटी टेस्ट भी होते हैं, जिस तरह ये होते हैं। सिमिलैरिटी टेस्ट को 2-3 तरह से मैं आपको बता दूं, 2-3 होते हैं इसके अंदर, वो सुन लें जरा इधर। लेट्स सपोज सिमिलैरिटी टेस्ट के अंदर मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, वेट करें। देखें जी, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूं कि आपके पास सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर देखो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मैंने आपको बता दिया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल होती हैं जो कि एग्जैक्टली सेम होती हैं, या कॉन्ग्रुएंट शेप बिल्कुल 100% एग्जैक्टली सेम होते हैं, उनकी शेप भी एक जैसी होती है और साइज भी एक जैसा होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स की, तो सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर शेप और शेप तो सेम होती है लेकिन साइज सेम नहीं होता। साइज क्या होता है, एक साइज कम होता है, एक साइज ज्यादा होता है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स को भी समझना होता है, जिस तरह ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरी ट्रायंगल है। अब आपको ऑब्वियसली ये तो नजर आ रहा है कि कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्योंकि साइज छोटा और बड़ा है। अब सिमिलर है कि नहीं है, तो सिमिलरिटी का पहला जो टेस्ट होता है वो फर्स्ट सिमिलरिटी टेस्ट होता है, फर्स्ट
सिमिलरिटी टेस्ट। फर्स्ट सिमिलरिटी टेस्ट जो होता है वो ये होता है कि आपने यहाँ पे ये देखना है कि दो ट्राइंगल्स हैं, इन दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर मैं यहाँ पे नाम दूं पॉइंट ए बी सी, पी क्यू और आर, इसकी एक साइड आपके पास लेट सपोज 5, तो इसकी है 10, इसकी ये साइड 6 है, 7 है। ये एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने देखा कि एक छोटी ट्रायंगल एक बड़ी ट्रायंगल है, लेकिन उनकी साइड्स के दरमियान एक सर्टेन रेशियो है, वो रेशियो तीनों साइड्स के दरमियान है। मीन सबसे स्मॉलर साइड यहाँ 5 है, उधर सबसे स्मॉलर है 10। आप 5 को ऊपर लिख दिया, मैंने 10 को नीचे लिख दिया। फिर है 6, इधर है 12, फिर है 7 और उधर है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है 14। अगर मैं इनको कैंसिल करूं तो क्या फ्रैक्शन बनता है, 1/2, 1/2, 1/2। तो सब में 1/2 का रेशियो बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रेशियो सबके दरमियान सेम है। एक ट्रायंगल मीन छोटी वाली इसका हाफ है, या ये कह सकते हैं कि बड़ी वाली इसका डबल है। आप इस तरह लिखने की बजाय ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर हम इस तरह से लिखें कि 10 को ऊपर और 5 को नीचे, ये भी सही है। इस ट्रायंगल की सारी साइड्स पी क्यू आर ट्रायंगल की सारी साइड्स को अगर आप एक साइड को आपने ऊपर रखा तो बाकी साइड्स को भी आप ऊपर ही रखेंगे। मीन 12/6, 14/7। ऐसे नहीं होगा कि एक फ्रैक्शन में तो पी क्यू आर ट्रायंगल की एक साइड को आपने ऊपर रखा और दूसरे फ्रैक्शन में दूसरे छोटे ट्रायंगल की साइड को ऊपर न्यूमरेटर में रख दिया, फिर गलत होगा। आपकी चॉइस है, आप ऊपर सारी या तो छोटी ट्रायंगल की साइड्स रख लें और नीचे सारी बड़ी, या इसका ऑपोजिट कर लें कि ऊपर बड़ी और नीचे छोटी वाली कर लें, तो बात एक ही है। इसको भी देखें तो 5 2s are 10, 6 2s are 12 और 7 2s are 14। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स रेशियो बिटवीन दी साइड्स शुड बी सेम, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, रेशियो बिटवीन द साइड्स शुड बी सेम। क्लियर हो गया। साइड्स के दरमियान का जो रेशियो है वो बिल्कुल 100% सेम होना चाहिए है, फिर आपकी बात सही है, ठीक है। एक तो कॉन्करेंसी टेस्ट मैंने यहां से बता दिया। तीसरा सेकंड वाले इसके अंदर ये है कि साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी टेस्ट भी होता है। साइड एंगल साइड एंगल साइड कॉन्करेंसी टेस्ट क्या होता है। फर्स्ट करें कि जी दो ट्रायंगल्स आपके पास, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर इस तरह से है कि इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह करके देखता हूं कि ठीक है, देखो अब इस केस के अंदर ये Q से लेके R तक मैं ये कह देता हूं कि एक तो ये एंगल है जो कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में शेयर करनी है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में पी आर और एस एक ये एंगल है जो कि दोनों ट्रायंगल शेयर कर रही हैं। अच्छा, एक साइड है, साइड कौन सी है, टी आर एक साइड है और क्यू और आर ये एक साइड है। फर्ज करो मैं इस लेंथ को ले लेता हूं 10 ले लेता हूं और ये बड़ी वाली लेंथ है 15, ठीक है जी। Q से R तक 10 है और P से R तक 15 है। सिमिलरली ये मैं ले लेता हूँ, लेट सपोज 8 है और ये बड़ी जो है S तक अगर हम जाएंगे तो ये बन जाएगी 12। ये समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक सिंपल बनाया और बीच में एक एंगल में लगा देता हूँ 30 डिग्री। अगर आपको ये केस पता है, ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हो कि एक तो बीच में एंगल कॉमन है, दोनों के पास एक एंगल बीच में कॉमन है, ठीक है।
एक एंगल कॉमन है और एक साइड है टी आर और इधर एक साइड है 10, ठीक है। तो इधर 8 है और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग उधर साइड क्या है, फर्स्ट करो मैं साइड्स का रेशियो देखूं, जो दो साइड्स हैं। छोटी ट्राइंगल आपके पास बनती है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखो हो सकता है थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगे। यहाँ पे एक छोटी ट्राइंगल है, छोटी ट्राइंगल है आर क्यू पी। इस स्मॉल ट्राइंगल के अंदर एक साइड है 10, एक साइड है 8। अच्छा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लार्ज ट्राइंगल है, एक है ट्राइंगल आर क्यू टी और एक है ट्राइंगल, दूसरी हम ट्राइंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज ट्राइंगल आर पी आर और एस, दूसरी ट्राइंगल है पी आर एस। अच्छा, बीच में एक एंगल आर जो इक्वल आर है, ये एंगल कौन सा है, ये देखो इधर एक एंगल आ रहा है, एंगल आर, ठीक है। इधर भी एंगल आर आ रहा है, यहाँ पे मैं इसको या ऐसे लिख देता हूँ, आर इधर भी है आर इधर भी है, दोनों तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली एक ही आ रहा है, दोनों उसको शेयर करना है, तो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर है तो ये इक्वल हो गया। अब एंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स के एंगल सेम होते हैं लेकिन उनकी साइड्स जो होती हैं वो सेम नहीं होती, साइड्स का रेशियो सेम होता है। ये पॉइंट बहुत गौर से सुने। सिमिलर ट्राइंगल्स में अगर दो ट्राइंगल सिमिलर मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि उनके एंगल्स तो बिल्कुल 100% सेम होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन साइड्स इक्वल नहीं होंगी, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। तो एक एंगल मैंने, मुझे पता चल गया ये आर एंगल है और दूसरा यहाँ पे एक साइड है 8। अगर इधर 8 है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लार्ज ट्राइंगल में जो साइड आती है वो है 12, ठीक है। एक साइड ये होगी, 8 है उधर 12 है। दूसरी साइड क्या है, एक तरफ छोटी ट्राइंगल में एक साइड आती है 10 और उसका कॉरस्पॉन्डिंग आ जाता है 15। तो अगर मैं इसको अब सिंप्लीफाई करूं तो देखो क्या रेशियो आता है, 4 2 8, 4 3 12, 5 2 10, 5 3 15, तो बिल्कुल सेम आ रहा है। 2/3 रेशियो इधर है और ये भी 2/3 रेशियो है। तो दो साइड्स मुझे पता है, मुझे तीसरी साइड अभी पता ही नहीं है कि छोटी ट्राइंगल में थर्ड साइड कौन सी आती है क्यू टी और लार्ज ट्राइंगल में थर्ड साइड कौन सी आती है पी एस। तो इन दो ट्राइंगल्स का मुझे कोई आइडिया नहीं, इन दो साइड्स का मुझे आइडिया नहीं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है वो इस तरह से गिवन है, तो आप यहाँ पे इस तरह करके भी कर सकते हैं। अगर आपको दो साइड्स पता और किसी ट्राइंगल के और उसका इन बिटवीन एंगल वो पता है कि वो सेम है और जो दो साइड्स गिवन अगर उनका रेशियो सेम है, तो आप ये कह सकते हो कि ये साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी यहाँ पर एप्लीकेबल है। और ये दोनों ट्राइंगल, अब ये यहाँ पे आप कह सकते हो हेंस triangle PRS is similar to triangle PRS है, तो इधर ट्राइंगल हो जाएगी आपके पास RQT। अब यहाँ पे वो लेबलिंग करने की जरूरत नहीं है कि P के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, बस डायरेक्ट मैंने लिख दिया RQT, ठीक है। तो ये सेकंड केस है, इसका एक और थर्ड केस भी आपको मैं बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन देखें, थर्ड केस में सिंपल है, एंगल एंगल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। एंगल एंगल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक एंगल 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 तीनों एंगल ही होते हैं। एक ट्राइंगल छोटी है, एक बड़ी ट्राइंगल है, इसके एक 30 डिग्री है, एक 70 डिग्री है, फर्ज करें एक 80 डिग्री है। दूसरी ट्राइंगल बड़ी है साइज में लेकिन एंगल उसके भी सेम है, एक 70 है, एक 30 है, एक 80 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स आपके पास सिमिलर है, ठीक है। तो इस तरह करके ये आप क्वेश्चन अपने पास बना सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया, इसकी एक आध प्रॉपर्टी रहती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।